हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कल छुट्टी है। तो ये जो हमको बीच में एक दिन का छुट्टी मिला है, इसका हम यूटिलाइज करेंगे आईटी स्टॉक्स को डिस्कस करने के लिए। आईटी स्टॉक्स को मैंने ऑलरेडी पहले एक बार डिस्कस किया हुआ है 6 या 7 जून को, जब स्टॉक्स में बेस बन रहा था। लेकिन शायद कुछ लोग वो वीडियो को मिस कर लिए थे, या फिर आईटी में अभी फिर से जो रैली आ रहा है तो आईटी नज़र में आ गया है। शायद इसी वजह से बहुत सारा कमेंट मुझे आ रहा था कि आईटी में फिर से एक और वीडियो बनाने के लिए। तो इस रिगार्डिंग मैंने एक पोल भी बनाया था और इसमें 91% लोगों ने बोला है कि उनको आईटी में एक वीडियो चाहिए। तो चलिए, हमको ये जो एक दिन का गैप मिला है इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे और देख लेंगे आईटी के स्टॉक्स। लेकिन उससे पहले 2 अपडेट्स देना चाहूँगी। पहला है PGIL। ये स्टॉक को हमने कल ही डिस्कस किया था और हमारे डिस्कशन के लेवल से स्टॉक में ऑलरेडी 10% का मूव आ गया है। नेक्स्ट है नाटको फार्मा। ये स्टॉक को हमने बीच बीच में काफ़ी बार डिस्कस किया है और बीच में बहुत सारे व्यूअर्स हमारे परेशान भी हो गए थे कि नाटको में क्या होने वाला है, क्या मूव आने वाला है। थोड़ा परेशान कर रहा था स्टॉक। लेकिन आज स्टॉक में 6-6.5% का अप मूव आ गया है और मुझे लग रहा है कि ये रैली अभी शुरू हुई है और अच्छी मूवमेंट आगे मिलने वाली है। अगला है PSB। ये स्टॉक को भी हमने कल ही डिस्कस किया था। ये स्टॉक में भी आज 2-2.5% का मूव आया है। तो ये हो गए हमारे आज के अपडेट्स। तो आईटी स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग इंडेक्स को एक बार देख लेंगे। तो निफ्टी इंडेक्स में हम देख सकते हैं अभी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है और RSI भी जो है ओवरबॉट जोन में चला गया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कभी भी एक फॉल आ सकता है। तो निफ्टी में अगर फॉल आएगा तो काफ़ी सारे स्टॉक उसमें अफेक्टेड होंगे और उनमें भी फॉल आएगा। और आईटी में जो बहुत सारे स्टॉक में एक अच्छा रैली मिला है और स्टॉक अभी ऊपर ऊपर ही चल रहे हैं, वो सब स्टॉक हो सकता है सपोर्ट के आसपास हमें मिल जाए। तो जब सपोर्ट पे आएगा तब तो सारा स्टॉक को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमको पहले से प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। चलिए अभी आईटी इंडेक्स को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस था और हमने डिस्कस किया था ये लेवल को जब ब्रेकआउट कर लेगा इंडेक्स तो उसके बाद अच्छी मोमेंटम गेन हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद इंडेक्स में ऑलरेडी 14-15% का अपमूव आ गया है और यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का भी ब्रेकआउट हो गया है और इंडेक्स अभी रिटेस्ट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में मैंने ये जो जोन ड्रॉ किया है, ये जोन के पास हम देख सकते हैं यहाँ पे एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन गया है और यहाँ पे एक बहुत ही फास्ट रैली इस लेवल से आ गई है। तो यहाँ पे इंडेक्स में अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है और इस लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है तो एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। और ये जो कंसोलिडेशन हमें दिख रहा है ये करीब 2 साल का एक कंसोलिडेशन है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है एक अच्छा अप मूव हमें मिल सकता है आईटी में। चलिए अभी स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आज हम लोग ज़्यादा लेवल्स को डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ स्टॉक्स में क्या हो रहा है और कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं, कैसा स्टॉक मूव कर सकता है, बस वही हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं और मेजर आईटी स्टॉक्स को हम कोशिश कर रहे हैं कवर करने का। पहला स्टॉक हम डिस्कस करेंगे विप्रो। स्टॉक को हम पहले डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और इस स्टॉक को हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं जो 1 महीने पहले हमने डिस्कस किया था उस लेवल से स्टॉक में ऑलरेडी हमें 1 महीने में ही 20% का अपमूव मिल गया है और हमारा जो पहला टारगेट था 542 के लेवल पे वो भी अचीव हो गया है। चलिए स्टॉक को अभी वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं एक कप एंड हैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट हमें होता हुआ दिख रहा है और स्टॉक में अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो स्टॉक में ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा रैली आ चुका है। तो स्टॉक में अगर थोड़ा सा रिटेस्ट होता है तो फिर से एक एंट्री प्लान की जा सकती है और ये जो रिटेस्ट है यहाँ तक 544-545 के लेवल तक भी हो सकता है या फिर ये 20 EMA के पास तक भी हो सकता है। तो स्टॉक अगर 20 EMA तक रिटेस्ट करता है तो एक अच्छा बाइंग पोजीशन बन सकता है। और यहाँ पे ये जो टारगेट्स है मेरे ये अभी इंटैक्ट है। 609, 668, 700 का और 739 का, ये सारे टारगेट्स अभी मेरे इंटैक्ट हैं। और ये 739 का टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बन जाएगा और उस केस में और भी अच्छे टारगेट्स हमें आगे मिल सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फोसिस। ये स्टॉक को अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और यहाँ पे एक कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है और स्टॉक में अभी रिटेस्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और यहाँ पे मैंने एक जो जोन ड्रॉ किया है 1668 से 1700 का, ये स्टॉक के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है।
और यहाँ से अगर एक प्रॉपर ब्रेकआउट हमें मिलता है उस केस में हमें 1947 तक का भी टारगेट आगे मिल सकता है। और यहाँ पे भी हम देखेंगे अगर ये लेवल अचीव हो जाता है 1948 का, यहाँ पे भी एक कप जैसा पैटर्न बन जाएगा और इस पैटर्न से ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में अच्छा टारगेट्स मिल सकता है आगे। अगला स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। ये स्टॉक को जब हमने डिस्कस किया था उस समय स्टॉक में डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना था और स्टॉक यहाँ पे इस पैटर्न से ब्रेकआउट करके इस लेवल पे, इस कैंडल पे ट्रेड कर रहा था। और आप देख सकते हैं ये स्टॉक में उतना बड़ा कुछ मोमेंटम गेन नहीं हुआ है और हम देख सकते हैं स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। तो स्टॉक अगर रिटेस्ट करता है और ये 20 EMA तक भी आ जाता है तो एक अच्छा बाइंग पोजीशन बन सकता है और उस केस में हमारे ये जो टारगेट्स हमने ड्रॉ किया है ये अभी इंटैक्ट रहेंगे। अगला है HCL टेक। तो ये स्टॉक को भी हमने जब डिस्कस किया था तब स्टॉक यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना के अप मूव कर रहा था और अभी स्टॉक 10% ऊपर है जो हमने डिस्कस किया था उस लेवल से। और हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। चलिए स्टॉक को एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। तो ये जो रैली ऑलरेडी स्टॉक को मिल गया है यहाँ पे इस लेवल से अगर थोड़ा सा डिप आता है तो ही अच्छा बाइंग पोजीशन यहाँ पे बन सकता है और ये जो हमारे टारगेट्स हैं वो अचीव हो सकते हैं। अगला स्टॉक है TCS। यहाँ पे हमने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। आप देख सकते हैं स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट लेके अप मूव कर रहा है और ये जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है यहाँ पे एक हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है। और जब हमने 7 जून को स्टॉक को डिस्कस किया था उस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, देखिए इस कैंडल पे, और मैंने बोला था कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न शायद बन रहा है और आप देख सकते हैं ये पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो स्टॉक में अगर थोड़ा सा डिप आता है तो एक अच्छा बाय बन सकता है या फिर स्टॉक अगर ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर लेता है उस केस में हम इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगला स्टॉक है एम्फेसिस। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है और इस पैटर्न से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन अगर मैं इस लेवल पे एक जोन ड्रॉ करूँ, देखिए यहाँ पे, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बन रहा है और ये जो लेवल है 2780 से 2820 का, ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है। तो ये जो रेजिस्टेंस के लेवल से स्टॉक अगर ब्रेकआउट करके यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करता है तो हमें एक अच्छा बाइंग पोजीशन मिल सकता है, या फिर स्टॉक यहाँ पे रिटेस्ट करता है और ये ट्रेंड लाइन के आसपास हमें कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो भी एक अच्छा बाइंग पोजीशन यहाँ पे बन सकता है। और उस केस में यहाँ पे हमें एक और रेजिस्टेंस मिल सकता है 3620 के लेवल पे। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे लिए एक टारगेट भी हो सकता है और ये लेवल को अचीव कर लेता है अगर स्टॉक, तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बन जाएगा और इस लेवल से अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें ये डेप्थ का भी टारगेट आगे मिल सकता है। नेक्स्ट है कोफोर्ज। स्टॉक को अभी हम पहले डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक 20 EMA को सपोर्ट लेके अप मूव कर रहा है और यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिख रही है। तो स्टॉक अगर 20 EMA के पास फिर से हमें मिलता है तो एक अच्छा एंट्री यहाँ पे बनाया जा सकता है और उस केस में 6853 का जो ये हमारा टारगेट हमने प्लॉट किया है ये इंटैक्ट रहेगा। अगला है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये स्टॉक को भी हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक जो है वो 20 EMA को सपोर्ट लेके चल रहा था, लेकिन यहाँ पे 20 EMA का जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो गया है आज। तो ये जो लेवल है 4791 का, ये स्टॉक के लिए एक सपोर्ट हो सकता है। तो ये सपोर्ट के पास अगर स्टॉक कुछ दिन कंसोलिडेट करता है तो हमें पहला टारगेट 5160 के लेवल पे मिल जाएगा और दूसरा टारगेट 5870 के आसपास मिल जाएगा। और अगर 5870 का ये टारगेट अचीव हो जाता है स्टॉक में, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन जाएगा और उस केस में हमें और भी ऊपर के टारगेट आगे मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट में हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रैली यहाँ पे मिल गया है और इंडेक्स को भी अभी आउट परफॉर्म कर रहा है परसिस्टेंट, और हमारे डिस्कशन के लेवल से स्टॉक ऑलरेडी 29-30% का अपमूव दे चुका है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं तो यहाँ पे ये जो लेवल है 4400 से 4430 का, ये स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस था और इस लेवल से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक रिटेस्ट किया है और फिर अप मूव कर रहा है। तो स्टॉक अगर 4450 का ये जो लेवल है इसके आसपास अगर रिटेस्ट करता है तो एक अच्छा एंट्री पोजीशन हमारे लिए बन सकता है और ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है तो हमें आगे काफ़ी अच्छे टारगेट्स यहाँ पे मिल सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है LTI माइंडट्री। पहले स्टॉक को हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ एक कप एंड हैंडल का पैटर्न अभी बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो लेवल है 5520 से 5593 का, यहाँ पे स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है। तो स्टॉक अगर ये रेजिस्टेंस से प्रॉपरली ब्रेकआउट कर लेता है तो हमें ये ट्रेंड लाइन तक का एक टारगेट आगे मिल सकता है। और अगर ये नहीं होता है, ये ब्रेकआउट नहीं आता है और स्टॉक ये रेजिस्टेंस को फेस करता है और नीचे आ जाता है, तो 5318 तक भी स्टॉक नीचे आ सकता है। तो स्टॉक अगर रिटेस्ट करता है तो एक अच्छा एंट्री प्लान बन सकता है, या फिर स्टॉक इस लेवल से ये रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट कर लेता है तो भी यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन तक एक टारगेट मिल जाएगा। और ये टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो आगे ये कप एंड हैंडल का जो पैटर्न बन रहा है इसके डेप्थ का भी टारगेट हमें आगे मिल सकता है। नेक्स्ट है टेक महिंद्रा। तो ये स्टॉक को हम डिस्कस कर रहे थे। स्टॉक ये रेजिस्टेंस के आसपास था, 1430 का ये जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास ट्रेड कर रहा था और इस रेजिस्टेंस से अभी ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन स्टॉक में हमें एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे आगे दिख रहा है, 1560 से 1580 का जो लेवल है ये स्टॉक के लिए एक और रेजिस्टेंस हो सकता है। तो स्टॉक अगर इस लेवल से ब्रेकआउट कर लेता है तो अच्छा मोमेंटम गेन यहाँ पे हो सकता है, और उस केस में हमें 1836 का यहाँ पे हमें जो दिख रहा है लेवल, यहाँ तक का टारगेट आगे मिल सकता है। अगला स्टॉक है एस्लिया सॉल्यूशन। इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं 1880 से 1930 का जो लेवल है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था और अभी स्टॉक रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल से अगर प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाता है स्टॉक में, हमें 2120 के लेवल तक का टारगेट मिल सकता है और ये टारगेट अचीव हो जाता है तो स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाएगा और उस केस में हमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स आगे मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है केल्ट्रॉन टेक। इसको हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक 2016 से शुरुआत से ही स्टॉक इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे ये जो 118 119 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था और इस लेवल से स्टॉक में पिछले हफ्ते ही ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है इस हफ्ते। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक में 64% का एक बहुत ही बढ़िया रैली आया है और यहाँ पे अगर हम लास्ट 2 डेज का कैंडल को नोटिस करेंगे तो हम देख सकते हैं ये एक बेयरिश हरामी पैटर्न हमारे लिए बना रहा है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक इस लेवल से और थोड़ा नीचे आ सकता है। तो स्टॉक अगर हमें ये जो 119 118 का लेवल है इसके आसपास रिटेस्ट करता हुआ मिलता है और यहाँ पे हमें कुछ अच्छा बुलिश सिग्नल मिलता है तो ये एक अच्छा बाइंग पोजीशन हमारे लिए बन सकता है। तो ये तो हो गए हमारे सारे IT के स्टॉक्स। अभी मैं आपको बताऊंगी इनमें से कौन से जिसमें मैं ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ। तो पहला तो है ये केल्टन ही। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे अगर एक डिप मिलता है एक अच्छा बाइंग पोजीशन बन सकता है और रिस्क रिवार्ड का रेशियो बहुत ही अच्छा बन जाएगा यहाँ पे। दूसरा है एम्फेसिस, उसका भी चार्ट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टॉक अभी रेजिस्टेंस के पास ही है तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो एक बहुत ही बढ़िया टारगेट हमें मिल सकता है। और अगर हम नोटिस करेंगे इसमें वॉल्यूम एक्यूमुलेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है इस बीच और RSI भी जो 40 से 60 के बीच में ही चल रहा था वो अभी 60 के ऊपर आ गया है। तीसरा है विप्रो। तो विप्रो में हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया है। स्टॉक अगर थोड़ा सा डिप में हमें मिलता है तो फिर से एक अच्छा बाइंग पोजीशन बन जाएगा और इसमें भी मुझे बहुत ही बढ़िया टारगेट्स आगे मिल सकते हैं। तो इसके साथ हमने काफ़ी सारे मेजर IT स्टॉक्स को डिस्कस कर लिया है। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप ये सारे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखें और प्रॉपर एनालिसिस करके ही अगर अच्छे सेटअप में आपको मिलता है तो आप ये स्टॉक में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।